भारतीय शहर जामनगर में एशिया के अमीर तरीन भारतीय बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग तकरीबात का इख्तिताम हो गया। नाज़रीन, बात करेंगे अंबानी की प्री वेडिंग के मौका पर वायरल होने वाले कुछ मीम्स की। कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी की बीवी ने जितनी महंगी साड़ी पहन रखी है वो तो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी है। हम तो कहते हैं कि भारत में गुर्बत बहुत है। पैसा इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकता। मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ में से 0.1% ही तो गया है। सलमान खान जो हर टाइम अपने स्वैग मूड में रहते हैं, उनसे मुकेश अंबानी ने ढोल बजवा डाला। अभी जिनकी हम शादी की बात कर रहे हैं कि इंडिया में एक बहुत बड़ी शादी होने वाली है जी हाँ, अभी देखें कि अंबानी है कौन, उनका बजट हमारे पाकिस्तान से ज्यादा है। इंडिया इज यूजिंग इट्स हार्ड पावर टू गेन सॉफ्ट पावर। कि गुज़िश्ता कुछ सालों में इंडिया के बड़े बिजनेस ग्रुप्स, बड़ी कंपनीज ने यूके के तमाम बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़ी कंपनीज और ग्रुप्स खरीद लिए हैं। नीता अंबानी का ये जो एमरल्ड ग्रीन कलर का नेकलेस जो उन्होंने पहना हुआ है, ये तकरीबन 500 करोड़ का है। जी हाँ नाज़रीन, 500 करोड़। और ये एक शख्स का पावर शो नहीं है, ये बेसिकली इंडिया जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है, उसका पावर शो है। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और मैं बड़े शौक से इनकी वेडिंग देख रही हूँ, इनकी तरक्की के मनाजर देख रही हूँ। हमारे 4 सूबे भी उन पे भारी हैं। 4 सूबे हमारे उन पर भारी हैं? हाँ जी। कैसे? क्यों? उनको हमने हर दफा शिकस्त दी है। पूरे हिंदुस्तान का एक एक बाअसर शख्स इसको सपोर्ट कर रहा है। अगली मीम की बात करेंगे। सब बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज काम करते हुए नजर आए। कोई खाना देते हुए नजर आया तो कोई मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए नजर आया। अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक तकरीब नहीं थी, इसके पीछे बहुत सी बिजनेस डील्स होंगी। शादी की अगर बात करें तो खानों की बड़ी बात, क्योंकि शादी में आपको पता है एक ही चीज याद रहती है और वो होता है खाना। तो 2500 डिशेस एक दिन में जो है सर्व की जाएंगी और कोई भी डिश रिपीट नहीं होगी। इसमें ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है और फिर मिडनाइट के जो आपको पता है कि जो मील्स है वो भी तमाम गेस्ट को जी दिए जाएंगे। और इसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे हैं, हॉलीवुड के सितारे हैं, कतर के जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं, फॉरनर्स हैं, स्पोर्ट्स वाले हैं और अपने पाकिस्तान में पोलार्ड खेल रहे थे पीएसएल, वो भी छोड़ के उन्होंने कहा कि भाई पीएसएल आपका खेल इतना इंपॉर्टेंट है, मुझे वो शादी ज्यादा अहम है। डेफिनेटली, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से पैसे ज्यादा मिलने होते हैं, क्योंकि ऐसे इवेंट पे जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज स्टार्स आते हैं उनको पे किया जाता है, इनसे वो पैसे लेते हैं। तो उसको वहाँ से इतनी अच्छी ऑफ़र मिल रही है और जहाँ इतनी एक अच्छे लेवल पे उसको कवरेज भी मिल रही है, ऑफ़र भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, तो उसने पीएसएल में क्या करना है। और वैसे भी बाहर के लोगों को अब पता चल गया, जो खिलाड़ी है, जो स्पोर्ट्समैन है, ज़्यादातर उनको पता चल गया कि पाकिस्तानी इनका अपना कंजर खाना नहीं ख़त्म होता, तो इन्होंने क्या करना, मतलब तो वो इस वजह से कुजीन की भी बात करें ना कि मतलब अगर इंडिया की कुजीन की बात करें तो दुनिया में 5th नंबर पे है और वो अब उसमें दूसरे कुजीन्स भी हैं, जापानीज भी हैं, इसमें यूएस के भी कुछ खाने बनाए जाएंगे, लेकिन अपने खानों को फॉरेनर्स के सामने रिप्रेजेंट करना। एशियन फूड जो है ना, ये पूरी दुनिया में मशहूर है। और फिर हिंदुस्तान के मसाले, आप कुछ अर्सा पहले चले जाए, 200 साल 300 साल या 400 साल पहले चले, ये जब पाकिस्तान और इंडिया अलग नहीं हुआ था, जब ये पूरा इलाका आपको पता है हिंदुस्तान कहलाया जाता था, तो ये जो एशिया का ये जो खित्ता है, ये पूरे यूरोप में, ये पूरे मिडिल ईस्ट में ये मसालों की वजह से बहुत मशहूर था और यहाँ के खाने, यहाँ के मसाले पूरी दुनिया में जाते। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो है वो इतना पैसा देने को तैयार है इंडियंस के हवाले से। वो एक कतरीना कैफ की एक थी, शूट था, हमने तो वही नहीं पसंद आया था, हमने कहा नहीं ये पसंद नहीं है हमें, हमने तस्वीरें उतरवा दी थी उसकी। सो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो हमारा स्टाइल है ना, हमारा स्टाइल बड़ा अजीब किस्म का है। हमें नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम अपनी बस दुनिया में मगन हैं और हम उस दुनिया से नहीं निकलना चाहते, बिकॉज़ अगर हम उससे निकलेंगे तो फिर देन हमें कौन समझदार कहेगा। आप देखें भारत की ये जो सॉफ्ट पावर है, मैं आई बिलीव जो सॉफ्ट पावर किसी मुल्क की होती है वो उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितनी हार्ड पावर होती है। आप अमेरिका की हार्ड पावर इज़ नोन ग्लोबली, बट अमेरिका एवरी डे कीप्स ऑन वर्किंग ऑन इट्स सॉफ्ट पावर। पाकिस्तान का तो सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है ना, ठीक है जी। और ये जो चीज़ है, अब अंबानी फैमिली जो है, ये अंबानी फैमिली ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट पावर लेके आ रहे हैं,
ठीक है जी। ये अब वो क्योंकि उन्होंने अपनी वो 3200 एकड़ जगह की एकड़ के अंदर वो सारे का सारा जो ये एनिमल रेस्क्यू वाला अपना उन्होंने बनाया हुआ है, तो वो वहाँ पे कहेंगे जी ठीक है जी, आप एनिमल रेस्क्यू सेंटर जो बना हुआ है जो अनंत अंबानी का है, उसको कहते हैं वंतारा, ठीक है जी, स्टार ऑफ द फॉरेस्ट, 3200 एकड़ पे है, 1200 एकड़ जो है वो हेक्टर बनता है वो, और उसके अंदर सारा कुछ है एनिमल्स की प्रोटेक्शन के हवाले से। और हर रोज़ नए ड्रेस कोड होंगे, नए बोर्ड्स होंगे। आपको आर्मी, जैसे मैंने थोड़ा पहले बता रहा था कि हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, सब कुछ होगा। सो ये आप ज़हन में रखें कि दैट्स ऑल द सॉफ्ट पावर दे आर शेयरिंग विद द वर्ल्ड।